बीएससी का मैथ चल रहा था, तो बीएससी के मैथ में हमने फर्स्ट बुक चलाई थी एलजेब्रा एंड टेक्नोमेट्री। उसमें भी आपका हमने पहला चैप्टर चलाया था कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर की ये तीसरी वीडियो है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ की ये तीसरी वीडियो है, और इस वीडियो में आज का हमने टॉपिक रखा है रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट वाला एक सवाल आता है मोस्टली, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो रूट कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, विद शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे, विद लॉन्ग ट्रिक भी समझेंगे, हर तरह से समझेंगे। लेकिन उससे पहले कि हमसे एक स्टूडेंट ने ये वाला सवाल पूछा था, और ये मैं अपनी ओर से करा रहा हूँ 2 सवाल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और इनका देखिएगा, इन 2 सवाल में कहा है रिड्यूस इन ए प्लस आई बी फॉर्म। ठीक है, मतलब ये है कि ए, इस सवाल को दे रखा है कि निम्न को ए प्लस आई बी फॉर्म में, या ए प्लस आई बी रूप में, या ए प्लस आई बी में व्यक्त करो। इस रूप में आपको इसको व्यक्त करना है, इसको चेंज करना है। ठीक है, तो या आपसे पूछ ले कि रियल और इमेजिनरी पार्ट छांटना है इसमें से। क्या? फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इवेल्युएट इमेजिनरी और रियल पार्ट, मतलब रियल और वास्तविक और काल्पनिक भाग को छांटो, हिंदी में ये होता है मतलब। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस सवाल को हम लेते हैं, इस सवाल को हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिएगा, 2 माइनस 25/1 माइनस अंडर रूट में -16। अब देखो, 2 चीज़ें हमने इंस्टॉल कर लो अपने दिमाग में, और जो नए देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि i² का मान कितना होता है -1, और i की घात 4 का मान कितना होता है +1, और i का मान कितना होता है ये चीज़। ठीक है, मतलब ये यहाँ से आती है कि i का मान आपका अंडर रूट में -1। जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा दोनों पक्षों को, तो i² बराबर -1, फिर एक बार और स्क्वायर कर दूंगा तो i की घात 4 का मान +1। तो ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा याद रहनी चाहिए, पहले ही बता रखी है ये वाली बात। तो देखो बहुत प्यार से, जैसे कि ये 25 है, -25 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको 25 गुणा -1 नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि -25 का मतलब अभी भी ये 25 गुणा -1 है। अब इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 25 गुणा -1 किसका मान है, i² का मान -1 है, तो क्या मैं इसको i² नहीं लिख सकता हूँ? समझ रहे हो? इसको मैं i² नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो उसी तरीके से इसको मैं देखो कैसे चेंज कर रहा हूँ, माइनस और ये अंडर रूट में, ये माइनस का 25 है, तो -25 को मैं कितना लिख सकता हूँ, प्लस का 25 i² लिख सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, अंडर रूट में ये -16 है, तो 16 i² लिख सकता हूँ अंडर रूट में। क्यों? क्योंकि i² का मान ही कितना होता है, i² का मान -1 होता है, -25 अभी भी तो ये -25 ही लिखा हुआ है। थोड़ा सा देखो, मेरी नज़र से देखो इसको कि i² का मान -1 और -1 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो -25 और रूट लगा ही हुआ है, तो कोई दिक्कत है। मैंने इस वाली संख्या में कुछ किया है, आप कहोगे सर बहुत कुछ कर दिया, लेकिन सोचने का फर्क है, ये वही संख्या लिखी हुई है अभी भी। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये 4 है, मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ 4 गुणा 2/2, कोई फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई, 2 का ही गुणा कर दी, 2 का भाग कर दिया, देखने का फर्क है। लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा ऐसा करने से, तो वही चीज़ करते हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा 2 माइनस 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है, और ये i का स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो i बचेगा। समझ में आएगी बात? 25 i², 25 का वर्गमूल 5, और स्क्वायर से i² वाला रूट से खत्म हो जाएगा तो केवल i बचेगा। इसी प्रकार से नीचे -16 है, ये कितना है, अंडर रूट 16 है, 16 का मतलब कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा i। क्यों? स्क्वायर i², ऊपर अंडर रूट लग रहा है, तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म तो i बचा, और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4, तो ये 4i हो गया। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से, क्या ऐसे सवाल तुमने सॉल्व नहीं किए? बिल्कुल किए हैं, ऐसे सवाल हमने काफ़ी सॉल्व किए हैं। तो आप कहोगे सर अब तो हम कर ही लेंगे इसको, तो बस ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचना ही कठिन था, बाकी तो बहुत पुराना वाला मेथड है। क्या कि नीचे वाला जो फंक्शन होता है उस साइन को प्लस कर देते हैं, +4i, ऐसे ही ये चिन्ह बदल देते हैं, बाकी कोई दिक्कत अभी भी, जितनी संख्या की मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करी है उतने की मैंने नीचे की है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, अब सवाल इसकी मल्टीप्लाई, यानी इस वाली चीज़ की मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 × 2, ठीक है, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 चौक 8i, फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे -5i, और -5 की इसमें करेंगे -5 चौक 20, और ये कितना हो जाएगा i²। ठीक उसी प्रकार से नीचे वाला हमेशा फॉर्मूला बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनता है, a² - b² का, तो ये 1 का स्क्वायर -4i का स्क्वायर।
ठीक है, क्यों बना, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ये भी एक ब्रैकेट बना दिया हमने, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया। देन हम आगे करेंगे, आगे क्या हो जाएगा देखिए, ये 2 है, 8 जाएंगे तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेंगे, प्लस के 3 आई बचेंगे। ये देखिए 20, ये माइनस का 20 है लेकिन आई स्क्वायर लग रहा है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर का मान ही कितना होता है -1, और -1 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 20 3 कितना हो जाएगा, 23 प्लस 3 आई हो जाएगा अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर का मान -1 तो इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 16 हो जाएगा प्लस का। जुड़ने का मतलब ऐसा ही 17 मत कर देना, मतलब आई स्क्वायर का मान -1 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो माइनस का ये 16 प्लस में बदल जाएगा। और ये हमेशा प्लस का ही आना, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि हमेशा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा और नीचे आई स्क्वायर आएगा हमेशा, और आई स्क्वायर हमेशा उसको प्लस में करेगा। तो ये बात तो रट जानी चाहिए हमेशा कि ये चीज़ प्लस में ही रहेगी नीचे, ठीक है। तो अब मैं आने वाले सवालों में क्या किया करूँगा कि जैसे ये कंडीशन दिखाई दे करेगी तो मैं क्या करूँगा 1 प्लस 16 सीधा लिखा कर रहा हूँ, 4 है तो यहाँ पे 16, यदि 5 होता तो 25 लिखता, सीधे माइनस को मैं प्लस में कन्वर्ट कर दिया करूँगा, आई को हटा दिया करूँगा। तो इसलिए भाई इन कंसेप्ट को ध्यान में रखा करो, ठीक है। तो देखिएगा ये अपना हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 प्लस 3 आई बट्टे कितना हो जाएगा 16 और 1 17, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 23/17 प्लस 3/17 और ये हो जाएगा आई, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या ये फॉर्म नहीं है, a प्लस आई बी की फॉर्म बनी ना बनी, देख लीजिए भाई a प्लस आई बी, ये बन गया। तो यही उत्तर आ गया। देखो a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये है, आई ले रहा, आई को आगे लगाओ या पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो a प्लस आई बी में बदल गया, यही है। अब यहाँ से रियल पार्ट पूछ लेता तो रियल पार्ट यदि मैं इसको z बराबर लिख देता हूँ तो रियल z यानी कि z का इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन सा है आपका 23/17, और इमेजिनरी पार्ट पूछ लेता तो कितना हो जाता 3/17 आई, ठीक है। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है? तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इस तरीके से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं और a प्लस आई बी में बदल गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, अभी तो तुम्हें रूट भी समझाना है, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा देखना। और पता है कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर आप थोड़ा सा स्पीड तेज किया करो, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर स्पीड इतनी रहने दो, हमें समझ में आ रहा है। देखो ऐसा है कि जो कुछ देखो भाई हर तरह का स्टूडेंट होता है। क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में थोड़ा सा एक चीज़ होती है कि केवल थोड़ी देर में समझ में आ जाती है, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा समय लगता है। फिर हर किसी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका कुछ बच्चे जिनकी बुद्धि थोड़ी सी तेज है तो वो एक बार में ही समझ जाते हैं और वो तेज करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मिडिल, यानी उनका दिमाग मतलब सही चलता है, जिसको सही बोलते हैं। थोड़ा सा पर 3 तरह की कैटेगरी होती है, एक फास्ट, एक मिडल, एक स्लो, एक वेरी फास्ट होता है। तो हम केवल मैं ना तो मिडिल को लेकर चल रहा हूँ, ना मैं फास्ट को लेकर चल रहा हूँ, ना मैं वेरी फास्ट को लेकर चल रहा हूँ, मैं स्लो वाले को लेकर चल रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो पढ़ रहा है, जो पीछे यानी बिल्कुल बोलते हैं ना जो सबसे स्लो चल रहा है, मैं उसको भी रेस में आगे पहुँचाना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ और उन बच्चों से उनको फ़ायदा भी है, वो मैसेज भी करते हैं सर तेज़ मत करना स्पीड। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, 1-2 वीडियो और एक्स्ट्रा अपलोड हो जाएंगे, लेकिन उनका तो कम से कम कल ऐड हो जाएगा। अब कुछ बच्चे जो आगे चल रहा है उसके साथ में चलूँगा तो उन पीछे वाले बच्चे का डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार हमें तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, फिर उनका मतलब समझ रहे हो ना, फिर क्या फ़ायदा। और टीचरों में हमें फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा, यदि वहाँ पर भी समझ में नहीं आए, यहाँ पर भी समझ में आए तो फिर तो बेकार है। इसलिए समझ में आना चाहिए पूरा, चाहे एक सवाल की जगह चाहे एक तक होता है। एक कहानी है, इसको समझो ज़रा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आपका ज़मीन में 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी निकलता है। जो नल होता है बोरिंग में 100 फुट नॉर्मली मानना, तो 100 फुट खोदने से ज़मीन से पानी निकलता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे एक यानी कि एक फुट का मैं यहाँ पे 100 गड्ढे खोद दूँ, 1 फुट 1 फुट 1 फुट 1 फुट 1 फुट 1 फुट 1 फुट? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक फुट के 100 गड्ढे खोदने के बाद पानी निकल जाए? ऐसा कदापि पॉसिबल नहीं है और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 100 फुट एक ही जगह पे खोदा जाएगा तब पानी निकलेगा।
ना कि 100 एक एक फुट के 100 गड्ढे कर दो, वो ज़मीन भी बेकार, आपकी मेहनत भी बेकार, सब कुछ बेकार। तो इसीलिए पता है ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता है। अब मैं एक वीडियो में 1000 सवाल करा दूं उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं 4 सवाल कराऊं लेकिन 4 सवाल तुम्हें अच्छे आ जाएं समझ में, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये किसी ने सही कहा है, मतलब मतलब ज़्यादा करने से सफलता नहीं मिलती है, अच्छा करने से सफलता मिलती है, अच्छी तरह से करने से सफलता मिलती है, ये ध्यान रखना हमेशा। चलो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके करो। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा, ये करना है। ठीक है, तो वही चीज़ है हमने क्या बताया था, जब ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। कौन से साइन बदलना होता है आपको मैं बता दूं, जिसमें आई लगा होता है तो आई से पीछे वाला साइन चेंज करना होता है, तो बाकी किसी से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा नहीं है कि इसको भी प्लस कर दो, नहीं, केवल इसको, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे 2i साइन थीटा। केवल और केवल किसको बदलेंगे, जिसके आगे आई लगा है, इमेजिनरी पार्ट से पहले वाले साइन को चेंज करते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा। अब ये चीज़ है, अब देखो हो गया सवाल, ये ऊपर वाला तो 1 माइनस कॉस थीटा ही रहेगा माइनस 2i साइन थीटा अपॉन नीचे वाला कितना हो जाएगा, देखिएगा ये फॉर्मूला बन गया कि कैसे, ये इतने a और ये अपना b मान लो, ये पूरा a मान लो, ये अपना पूरा b मान लो, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये माइनस b का जगह कितना है 2i साइन थीटा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 2ab यानी ये आ जाएगा माइनस, ये 2 दूनी 4 i स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा आगे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा, ये देखिएगा 1, अब कुछ यहाँ से कुछ चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बाकी तो कोई यहाँ से बन ही ना रहा, ये बनेगा बस। आई स्क्वायर का मान कितना है -1, ये आप प्लस कर देंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब यदि मैं यहाँ से इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इससे ये एक कट जाएगा। चलो करते हैं, आगे सॉल्व करो इसको, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा 4 प्लस, और साइन की जगह पर कितना लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस उधर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ये, और यहाँ पे कितना था 4, तो यहाँ पे था ही 4 की जब इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 4 लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे समझ लेना 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ऊपर वाली वैल्यू तो यही रहेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2i साइन थीटा, ये कितना रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2i साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ के बाद में देखिएगा 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये तो 5 हो गया पूरा का पूरा, और ये देखिएगा ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना है माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 2 कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बाकी तो कुछ नहीं बचता है, आप इस चीज़ को नीचे लिख दो, इस चीज़ को आप कहाँ पे लिख दो, अलग अलग लिख दो। अलग अलग कैसे लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 5 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा।
फिर प्लस, क्योंकि ए प्लस आई भी बना रखा था प्लस, तो बोलेंगे सर माइनस कहाँ चला जाएगा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको आई आगे लिख दो और माइनस का 2 साइन थीटा बट्टे ये कितना 5 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है ये चीज़। तो ये आपका ए की वैल्यू हो गई ए प्लस ये आई आ रहा है और ये बाकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बी की हो जाएगी, कोई दिक्कत, ए प्लस आई भी रूप में बन गया। तो यही ये चीज़ आपका रियल पार्ट कहलाएगा और ये चीज़ आपका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ये आपका उत्तर हो गया, क्लियर है इसका। अगला सवाल इसको यहाँ पे लिख लीजिए 1 + 7i अपॉन 2 माइनस आई का स्क्वायर बराबर -1 + i। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है, प्रूव दैट। तो कीजिए इसको प्रूव। तो हम इसकी बस ये LHS ले रहे हैं, LHS कितनी है 1 + 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। चलो इस ये ऊपर वाले को तो अभी कोई इससे चेंज मत करो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर तो कितना हो जाएगा i स्क्वायर, ठीक है, और -2ab तो -2ab का मतलब कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 × 2 × i यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab 2 दूनी 4 i हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 + 7i अपॉन कितना हो जाएगा 4 प्लस आई स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 -4i। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं 1 + 7i अपॉन कितना हो जाएगा 4 आई स्क्वायर का मान -1 -4i तो कितना 1 + 7i अपॉन 4 में 1 गया 3 -4i। अब ये चीज़ यहाँ से सॉल्व करोगे। अब ये पुराने जैसा सवाल बन गया, तो पुराने जैसा सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे से हम 3 + 4i और 3 + 4i इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, अब ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें की जाएगी तो कितना 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1 3 + 4i 7 की मल्टीप्लाई करोगे 7 या 21i 21i और 7 की मतलब 7 चौक 28 आई स्क्वायर 7 चौक 28 आई स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से नीचे की मल्टीप्लाई करो 3 तिया 9 और 3 चौक 12 3 तिया 9 प्लस 3 चौक 12 आई। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस 4 तिया 12 माइनस के 12 आई। सॉरी ये तो फॉर्मूला ही बन गया ना अपना a + b a - b, ये तो आपको पता ही है। तो 3 अब तो डायरेक्ट लिख दूँ रहा हूँ मैं 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16 और आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। तो ये चलो मैं ऐसे लिख दूँ एक लाइन और आपका 16 आई स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3 और 3 + 4 21 और 4 25 आई और ये कितना है 28 तो ये माइनस के 28 हो जाएगा। तो ये 16 प्लस कितना हो जाएगा आई स्क्वायर का मान -1 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस का 16 हो जाएगा। ये आई स्क्वायर -1 रखिए 16 ये 21 और 4 25 हो जाएगा और इसमें से ये जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 25 बचेंगे प्लस 25i प्लस 25i अपॉन 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब इसको तोड़ देंगे 25/25 प्लस 25/25i 25 से 25 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1 प्लस i। क्या यही चीज़ थी, ये देख लीजिए। तो ये अपना RHS आ गया और यही चीज़ हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी। ये चीज़ प्रूव्ड हो गई है। अब तुम्हें एक चीज़ बताऊँ मैं, एक पुराने वाले सवाल में इस वाले सवाल में एक मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई है कि उसमें जब हमने इसका जो फॉर्मूला खोला था यानी 1 - कॉस ये 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर खोला था तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका हमने यहाँ पे भी माइनस कर दिया था 2 × 1 × कॉस थीटा ये कर दिया था, ठीक है। जब ये कर दिया था तो यानी यहाँ पे हमने क्या साइन स्क्वायर थीटा रख दिया था, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा।
अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा, ये करना है। ठीक है, तो वही चीज़ है, हमने क्या बताया था, जब ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। कौन से साइन बदलना होता है आपको मैं बता दूं, जिसमें आई लगा होता है तो आई से पीछे वाला साइन चेंज करना होता है, तो बाकी किसी से कोई छिड़काई नहीं करनी है। 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा नहीं है कि इसको भी प्लस कर दो, नहीं, केवल इसको, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे 2i साइन थीटा। केवल और केवल किसको बदलेंगे, जिसके आगे आई लगा, इमेजिनरी पार्ट से पहले वाले साइन को चेंज करते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा। अब ये चीज़ है, अब देखो हो गया सवाल, ये ऊपर वाला तो 1 माइनस कॉस थीटा ही रहेगा माइनस 2i साइन थीटा अपॉन नीचे वाला कितना हो जाएगा, देखिएगा ये फॉर्मूला बन गया कि कैसे, ये इतना a और ये अपना b मान लो, ये पूरा a मान लो, ये अपना पूरा b मान लो, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये माइनस b का जगह कितना है 2i साइन थीटा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 2ab यानी ये आ जाएगा माइनस, ये 2 दूनी 4 i स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा आगे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा, ये देखिएगा 1, अब कुछ यहाँ से कुछ चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बाकी तो कोई यहाँ से बन ही ना रहा, ये बनेगा बस। आई स्क्वायर का मान कितना है -1, ये आप प्लस कर देंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब यदि मैं यहाँ से इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कट जाएगा। चलो करते हैं, आगे सॉल्व करो इसको, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा 4 प्लस, और साइन की जगह पर कितना लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस उधर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ये, और यहाँ पे कितना था 4, तो यहाँ पे था ही 4 की जब इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 4 लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे समझ लेना 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ऊपर वाली वैल्यू तो यही रहेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2i साइन थीटा, ये कितना रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2i साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ के बाद में देखिएगा 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये तो 5 हो गया पूरा का पूरा, और ये देखिएगा ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 2 कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बाकी तो कुछ नहीं बचता है, आप इस चीज़ को नीचे लिख दो, इस चीज़ को आप कहाँ पे लिख दो, अलग अलग लिख दो। अलग अलग कैसे लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 5 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, फिर प्लस, क्योंकि ए प्लस आई भी बना रहा था प्लस, तो बोलेंगे सर माइनस कहाँ चला जाएगा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको आई आगे लिख दो, और माइनस का 2 साइन थीटा बट्टे ये कितना 5 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़, तो ये आपका ए की वैल्यू हो गई ए प्लस ये आई आ रहा है, और ये बाकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बी की हो जाएगी, कोई दिक्कत, ए प्लस आई भी रूप में बन गया। तो यही ये चीज़ आपका रियल पार्ट कहलाएगा, और ये चीज़ आपका क्या कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक था हमारा रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें रूट निकालना। रूट कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये 4-5 सवाल दे रखे हैं, पहले 2 सवाल कराऊंगा, बाकी 3 सवाल तो मैं होमवर्क में दूंगा, और नहीं होंगे तो फिर कल मैं कराऊंगा। मोस्टली इसको छोड़ देना, इसको मैं कल ही कराऊंगा, ठीक है। पहले 2 सवालों को देखो। 2 सवालों को कैसे करोगे आप? एक सवाल की कंसेप्ट टू कंसेप्ट समझ लेना बहुत ही प्यार से, कि ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z बराबर -7 + 24i। अब इसका तुम्हें रूट निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्यूशन, तो लिखेंगे लेट, माना कि रूट इसका, यानी कि रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy, ये मान लिया हमने अपनी ओर से, मान लिया ये कि इसका रूट हमने ये मान लिया लेट। कोई दिक्कत? भाई इसका रूट कुछ तो होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ ये 49 है, 49 का रूट मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 7 आ जाएगा इसका रूट, तो y बराबर 7, सिंपल सी। तो y का मान जब मैं 7 निकाल दूंगा तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ये आ गया। तो इसका रूट कितना आ गया? 7 आ गया। सेम उसी प्रकार से मैंने इसका रूट ये मान लिया है। अब इनमें x और y की वैल्यू निकाल दूंगा तो यहाँ पर रख दूंगा, तो इसका रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो करो कैसे करोगे। ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसका वर्ग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? -7 + 24i बराबर x + iy का स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब मैं इसको खोलूंगा तो a स्क्वायर + b स्क्वायर, यानी i स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस 2ab, 2x iy, ठीक है। 2ax हो जाएगी और b की जगह पर iy है तो 2ab। क्लियर है? अब यहाँ के बाद में देखिएगा ध्यान से, ये x स्क्वायर, i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2xy, और यहाँ पे लगा दिया मैंने i, प्लस का आएगा ये। यहाँ तक कोई दिक्कत? भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है आपको, बहुत सिंपल चल रहा है सवाल यहाँ तक। तो अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अब देखो अब कुछ होने वाला है यहाँ पर, ये कर दिया। अब यहाँ से हम करेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है। तुलना कैसे करेंगे? इधर रियल पार्ट क्या है? इधर रियल पार्ट है 7, तो रियल पार्ट 7 है, और इधर रियल पार्ट क्या है? x स्क्वायर - y स्क्वायर, यानी कि जो i वाला पक्ष है उसकी तुलना करेंगे और जो खाली पक्ष है उसकी। तो इधर खाली पक्ष क्या है? x स्क्वायर - y स्क्वायर, पहले हमेशा इधर वाले पक्ष को लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको इधर लिख देंगे। तो इधर खाली क्या, यानी कि ये रियल, इधर रियल पार्ट ये है और इधर रियल पार्ट ये है, दोनों रियल की तुलना कर दी तो ये आ जाएगी। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। और नेक्स्ट इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है? 2xy है, इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है? 24 है, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसको समीकरण आप कितना मान लीजिए? 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत? बस अब तुम्हें इन दोनों की सहायता से x और y का वैल्यू निकालनी है। अब x और y की वैल्यू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। यदि ये सिंपल दे रखा होता तो निकल जाती, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये स्क्वायर में दे रखी होती है तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है सवाल। लेकिन इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ऐसा कुछ करते हैं, देखिएगा क्या, कि x स्क्वायर + y स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? नॉर्मली देखो, नॉर्मली हम देखेंगे तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, सिंपली मैं तुम्हें बताऊं, a + b का स्क्वायर करूं मैं तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इसमें मैं a स्क्वायर + b स्क्वायर ये है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2ab मैंने घटा दिया, और 2ab, चलो मैं यहाँ पे ऐसे समझिए, ये 2ab लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 2ab में घटा दे रहा हूँ और 2ab में इसमें जोड़ दे रहा हूँ। कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसी में मैंने 2ab जोड़ दिया, इसी में 2ab घटा दिया, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरा ये सवाल पता है कैसा, इन दोनों को लेकर और इन दोनों को लेकर, यानी कि a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, इसको लेकर एक फार्मूला बन जाएगा, और 2ab और 2ab कितना हो जाएगा? प्लस के 4ab हो जाएगा। ये अपने आप में फार्मूला क्या बन गया? a - b का होल स्क्वायर बन गया, और ये प्लस 4ab हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? तो यानी a + b का जो कोई फार्मूला होता है हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है, दिमाग में सॉफ्टवेयर अपलोड कर लो,
कि कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्यों, खोल लो, बराबर बैठेगा दोनों को। नहीं देखो इसका ये पक्ष आ जाएगा, कोई इसका खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 4ab है a स्क्वायर। अब 4ab में से एक a भी गया तो यानी कि देखिएगा इसमें ये चीज़ जो थी 3ab बचेगी, 3ab में से मैंने 1ab इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1ab से 1ab कम हो जाएगा, 2ab बचेगा, 2ab ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ के बाद में इसमें से 3ab बचेगा। सिंपली 3ab बचा तो ये 2ab ये है और 2ab ये है, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे, ये चीज़ और ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला हमने तो ये चीज़ आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 4ab ये रहा, 4ab में से 2ab चला जाएगा तो प्लस के 2ab तो बचेगा, तो ये वाली लाइन आ जाएगी सिंपल से। तो इसको खोलेंगे ये आ जाएगा और ये अपने आप में फॉर्मूला होता ही है, तो बराबर है, तो ये चीज़ बराबर होती है। ठीक उसी प्रकार से कभी भी आपको इस टाइप का सवाल बने तो हमेशा ये चीज़ लगा देनी है, तो इसको दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग दिस ये कितना हो जाएगा, देखो a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, तो a माइनस बी, b की जगह पे कितना वाई स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो 4a की जगह पे एक्स स्क्वायर और b की जगह पे वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। कोई दिक्कत समझ में आई, बात नहीं आई, तो ये चीज़ मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख दी वहाँ पे। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी भी कोई दिक्कत है तो इसका खोलेंगे फॉर्मूला, इसका खोल लेना, बराबर आएगा, ठीक है। और ये चीज़ रटना नहीं चाहिए, रूट निकालने के लिए दिमाग में रहनी चाहिए। अब देखो सिंपली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है -7, ठीक है। और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं हमेशा लिख सकता हूँ 2xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, 2xy का होल स्क्वायर। और 2xy की वैल्यू इसको हमेशा काटना नहीं है, 2xy की वैल्यू कितनी है 24, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, चलो -7 अभी इतना ही लिख दे रहा हूँ, प्लस ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना था 24, ये वाला 24 था, 24, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 7 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 और कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी अंडर रूट में 625, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। वैसे तो ये प्लस माइनस 25 आएगा, लेकिन माइनस मान्य नहीं होगा तो केवल प्लस आ जाएगा मान्य। ये समीकरण 3, ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट 25 लिखूंगा यहाँ पे, समझ में आई यहाँ तक। अब देखिएगा समीकरण 3 देखो और समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 और 3 से आसानी से आप x और y के मान निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाएंगे हम x और y के मान, तो इसको देखिएगा, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और देखो यहाँ से ये तो कोई काम का है ही नहीं, बस ये चीज़ है, ठीक है। ये देखिएगा, चलो मैं समीकरण 1 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7, ये समीकरण 1 है। बाकी इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी 2 की, इससे ही निकल जाएगा मान। देखो कैसे आपको समीकरण, देखो एक बार क्या करेंगे, समीकरण 3 में 1 को जोड़ देंगे, एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा। इसको जब जोड़ेंगे, हम ध्यान से समझ लेना, इसको जब हम जोड़ेंगे ये एक्स स्क्वायर ये वाई से वाई कट जाएगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर बराबर 25 और -7, यानी जोड़ेंगे तो 25 -7 तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 25 में 7 जाएंगे तो 18, तो x स्क्वायर बराबर 2 9 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ से एक बार इसको घटा दो, 3 - 1, एक बार इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो देखिएगा इससे ये घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई कितना हो जाएगा प्लस के 2y स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 + 7 हो जाएगा, क्योंकि इसको घटाएंगे तो माइनस का बदल जाएगा प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर बराबर 25 और 7 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और y स्क्वायर बराबर 16 और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपकी, एक x बराबर 3 और एक y बराबर 4। तो अब अतः फिर नाव लिख दोगे, नई लाइन से लिख देना इतने में, इसके बाद में नीचे लिख देना, ठीक है। नाव
तो रूट ऑफ द ये, ठीक है ना, ये चीज़, ये लाइन लिख दो या हैंस लिख दो, हैंस बढ़िया रहेगा। अतः √7i + 4 24i बराबर ये था x, तो x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस और i y यानी कि 4i, ये चीज़ आ जाएगी उत्तर। समझ में आई बात नहीं? तो ये आंसर आ गया आपका। बहुत ही पेचीदा सा सवाल रहता है और इसमें बहुत, ये समझ लीजिए 7.5 नंबर का प्रश्न होता है आपका, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगा क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं होता है इसमें। एक सवाल और कराता हूँ मैं, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, कोई बात नहीं है, उसके बाद में ये तुम्हें होमवर्क मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही है सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम अपनी ओर से मान ले रहे हैं लेट, सीधे सीधे, क्योंकि हमारी जगह बच जाएगी। लेट कितना है 4 + 3i √20, ठीक है, बराबर मैंने x + iy मान लिया। फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 4 + 3i √20 बराबर x + iy का स्क्वायर। दोनों पक्षों का मैंने स्क्वायर कर दिया तो इससे रूट खत्म हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। इसका फॉर्मूला खुल जाएगा a² + b² + 2x iy, ये आ जाएगा। अब इसका यहाँ से i² कितना हो जाएगा x² - y² और ये कितना हो जाएगा प्लस 2xy और ये हो जाएगा i, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये 3i √20, फिर क्या करते थे कंपेयरिंग कर देते, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा x² - y² बराबर ये कितना है 4 है, इसका समीकरण 1, ठीक है। यहाँ से जो i का पार्ट है तो i के साथ में कितना आ रहा है 2xy आ रहा है, ये हमेशा आएगा, ये बराबर, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा। अब ये कितना है, ये i को छोड़कर यहाँ पे कितना बचेगा 3 √20 बचेगा, ये समीकरण 2 हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ के बाद में हम क्या करते थे, याद हो तो आपको एक फॉर्मूला बनाते थे ना, क्या फॉर्मूला क्या था, x² + y² का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² और y², यानी कि मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिखूंगा 2xy का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इस चीज़ को रट लो, ठीक है। तो रट लो, क्या अभी समझाया था ये कैसे होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x² + y² का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये x - y² यानी कि ये, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस, और ये कितना 2xy, ये चीज़ है 3 √20 का, ये कितना स्क्वायर है, यहाँ पे तो फिर 4 का स्क्वायर लिख दो ताकि अच्छा लगेगा। फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 × 9 गुणा √20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 9 कितना हो जाएगा 90, 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, 180 हो गया। और 180 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, x² + y², ठीक है, ये हो जाएगा। और तो x² + y² बराबर ये रूट इधर चला जाएगा 196, और 196 कितने का वर्ग, आपको ये पता ही है इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल होता है आपका 14, तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मली इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 1 2 3 आ गई, तो हम 2 का यूज करते हैं हमेशा, 1 और 3 का। तो पहले करते हैं समीकरण 3 व 1 को जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे तो देखिएगा एक ये है और एक ये है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², हमेशा 2x² ही आएगा इधर का जोड़ने पर, क्योंकि ये कटेगा y²। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 14 कितना हो जाएगा आपका 18, तो 2x² बराबर 18 हो जाएगा, तो 2 × 18, तो x² बराबर 9, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 - 1 करोगे, 3 में से एक समीकरण को घटा दीजिए, समीकरण 3 में से 1 को घटा दो, तो x² में से x² जाएगा तो कट जाएगा, y² में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा हमेशा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2y² हो जाएगा बराबर 14 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 14 में से 4 गए 14 तो 10 बचेगा, तो y² बराबर कितना हो जाएगा 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब अतः हैंस लिख दोगे, हैंस इसका
रूट कितना हो जाएगा, तो ये देखिएगा, ये चीज़ लिखी थी हमने यहाँ पे 4+3i√20 बराबर ये वाली x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू तो आई रहता है वाई की वैल्यू देखिए, वाई की वैल्यू कहाँ है ये रही, तो i√5। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात, एक एक स्टेप देख लेना। अब देखिएगा इसको कर लोगे इसको कर लोगे, बात इसकी आएगी। तो इसको देखो मैं ऐसे बदल दे रहा हूँ, इसको 0 प्लस, ठीक है 0 प्लस या 0 प्लस -1i, ऐसे ही तो लिख सकते हो इसको -1i, इस तरीके से। तो बात ये 0 हो जाएगा और ये ऐसे करके, तो ऐसे देखो ऐसे सवाल आसानी से कर पाओगे आप, ठीक है। जो नहीं हो तो मैं कल कराऊंगा इसको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जोड़ना। और व्हाट्सअप के मैंने अभी 5 ग्रुप नए लॉन्च किए हैं, जिसमें से 4 आपके 12th के, एक बीएससी का, और एक बीएससी का भी मैंने कुछ दिन पहले अपलोड ग्रुप बनाया था। नहीं 2 ग्रुप हो गए बीएससी फर्स्ट ईयर के। जैसे वो भरेंगे तो मैं आपके लिए भी 5 के 5 ग्रुप और बना दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, सारे ग्रुप फ्री रहेंगे। सारे में आपका अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत ही जल्दी में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बस आज की वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।